और मुंबई में मजदूर ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मजदूरों की ट्रेन पर राजनीति का सफर जारी है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर रेल मंत्री और उद्धव सरकार आमने सामने हैं। रोज 80 ट्रेनची मागणी करते की आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळतात, अर्ध्या। 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है और पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। देश के अलग अलग राज्यों में श्रमिक स्पेशल ट्रेन पटरी पर खूब दौड़ रही है, लेकिन उससे भी तेज गति से महाराष्ट्र में उसी रेल पर सियासत भाग रही है। उद्धव सरकार जहां एक और केंद्र और रेलवे पर डिमांड के हिसाब से ट्रेन की सप्लाई की कमी का ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं रेलवे बार बार ये दावा कर रही है कि सप्लाई की तैयारी तो पूरी है, लेकिन महाराष्ट्र की ओर से डिमांड ही नहीं आ रही है। जी हां, मांग और आपूर्ति की इस अबूझ पहेली में बेचारे प्रवासी मजदूर पिसते जा रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार पर कई मोर्चे से हमला किया। पहला आरोप, महाराष्ट्र सरकार ने 80 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग का झूठा राग अलापा। दूसरा आरोप, उद्धव सरकार सिर्फ 24 ट्रेन के लायक यात्रियों को ही जुटा सकी। तीसरा आरोप, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से अव्यवस्थित है। चौथा आरोप, बंगाल से असमंजस की स्थिति में महाराष्ट्र सरकार न तो ट्रेनों को रद्द कर रही है और न ही उन्हें व्यवस्थित कर रही है। रेल मंत्री के इल्जामों की फहरिस्त अभी भी लंबी है। सडनली आधी अधूरी लिस्टें, कोई पुरानी लिस्टें कभी बनी होंगी, कभी कुछ लिस्ट यूपी भेजी होगी, कभी बंगाल बिहार भेजी होगी 10 दिन 15 दिन पहले, उस पर काटा पीटी करके डेट चेंज करके उन्होंने आज के लिए हमसे 145 ट्रेन 145 ट्रेन कल शाम को मांगी। 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं है। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है और पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल का तैयारी के साथ किया गया ताजा हमला शायद उन आरोपों का नतीजा है जिसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चंद दिनों पहले ही लगाया था। रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळतात, अर्ध्या। 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिळतात। ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या, आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे। उद्धव ही नहीं, उनके मंत्री ने भी पीयूष गोयल के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें ही अपनी गलती सुधारने की नसीहत दे दी। हमें लगता है कि अपनी नाकामी छुपाने की बजाय जो भी कमियां हैं उसे दुरुस्त करने का काम रेल विभाग करे। पीयूष गोयल जी को हम मशवरा देने का काम करते हैं। इससे पहले पीयूष गोयल ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार से ट्रेनों में सफर करने वाले मजदूरों की लिस्ट मांगी थी, तो बदले में संजय राउत ने ट्वीट से रेल मंत्री को लिखा था कि मत भूलें कि आप राज्यसभा में महाराष्ट्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। रेलवे 1 मई से करीब 3276 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लगभग 42 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेज चुकी है। इनमें से महाराष्ट्र से 590 ट्रेनें रवाना हुई हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र और बंगाल के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आवागमन को लेकर विवाद का भी जिक्र किया और साफ कहा कि इस झगड़े को दोनों राज्यों को आपस में मिलकर ही सुलझाना होगा। पश्चिम बंगाल कल रात से महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें साइक्लोन से लड़ने दो, लेकिन महाराष्ट्र उनको कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। हमें कुछ लिख के दे ही नहीं रहा है कि हमने क्या करना है। हमें कैसे मालूम हम ट्रेन चलाएं कि नहीं चलाएं? पश्चिम बंगाल कह रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के डिमांड पे हमें देनी पड़ रही है। ये गाइडलाइंस है होम मिनिस्ट्री की। तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इस विषय को भी जल्द से जल्द सुलझाएं। माननीय राजीव जी सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल, इनका ये खत, और इस खत में साफ साफ लिखा है कि 26 तारीख को ट्रेन मत भेजो। उसके बावजूद राजनीति करने के लिए रेल मंत्री पीयूष जी गोयल इन्होंने महाराष्ट्र में ट्रेन भेजी, और वही आज पीयूष गोयल जी बता रहे कि हमने महाराष्ट्र को ट्रेन दिया, लेकिन महाराष्ट्र ट्रेन उसमें श्रमिकों को राज्य में भेजने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। श्रमिक स्पेशल रेल को लेकर महाराष्ट्र और रेलवे में घमासान घनघोर है। आरोप प्रत्यारोप पर जोर है और सियासत पुरजोर है, लेकिन इन सब में बेचारे उन मजदूरों का क्या दोष है जो किसी और की लापरवाही का खामियाजा भुगतने के लिए
मजबूर हैं, जो हर रोज इस आस में रेलवे स्टेशन पर आते हैं कि आज उन्हें रेलगाड़ी उनकी मंजिल तक पहुंच जाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी उम्मीदों को सियासत की रेलगाड़ी कुचलकर आगे बढ़ चुकी है। कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।